ललित आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे पंजाब की वो अहम खबरें जिन पर दिन भर रहेगी नजर। हाँ रीना, बात करूं पंजाब की बड़ी खबरों की तो जिस तरह से 2017 की चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी है वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और लगातार सुर्खियों में रहने के लिए पिछले 2 दिन से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और लगातार बादस्तूर आज तीसरे दिन भी जो है प्रेस वार्ता है वो रखी गई है। लगातार पिछले 2 दिनों से जिस तरह से जो लोग हैं दूसरी पार्टीज के वो आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं, जहां पर कल दलित कार्ड खेल के जो दलित नेता है वो आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। आज देखना होगा कि आज कौन से लोग हैं वो पार्टी में जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2017 की तैयारियां है और किस तरह से सुर्खियों में रहा जा सके आम आदमी पार्टी, उसके लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो इस पर आज हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। उसके अलावा रीना, अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो रीजनल पार्टीज है उनको जिस तरह से पावर दी जाती है वो डिसीजन मेकिंग में अहम भूमिका निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से जो राहुल गांधी उनसे बात करेंगे और किस तरह से अपनी पार्टी को और मजबूत किया जा सके उसको लेकर वो राहुल गांधी से बात करेंगे। तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उसके अलावा बात करें रीना तीसरी बड़ी खबर की तो जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है आज उनके संगत दर्शन का जो दौर है वो लगातार जारी है। आज वो अमृतसर में संगत दर्शन करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। उसके अलावा इस तरह की एक प्रेस वार्ता भी रखी गई है जिसमें कुछ घोषणाएं की जा सकती है, उस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। उसके अलावा रीना, बात करें चौथी बड़ी खबर की तो जो जून का महीना होता है वो पंजाब और अमृतसर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसकी बरसी होती है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जिस तरह से लगातार जो सिक्योरिटी है वो बीफ अप की गई है और क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये मामला रहता है तो उसको लेकर जहां पर कल अमृतसर में एक फ्लैग मार्च भी किया गया था तो सिक्योरिटी के क्या प्रबंध है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं रीना पंजाब से जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। जी, तो ये तो बात हुई पंजाब की अहम खबरों की। चलिए अब रुक कर लेते हैं हरियाणा का। हिसार से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता हरिराम मिश्रा। हरिराम, जानना चाहेंगे हरियाणा की अहम खबरें। रीना, अगर हरियाणा की खबरों की बात करें तो जैसा कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई, खास तौर से तब जबकि उस रिपोर्ट में दुष्यंत चौटाला का नाम आया। इसको लेकर के काफी गहमा गहमी रही कल और आज भी उम्मीद है कि इस मामले में काफी कुछ होने जा रहा है। विपक्ष की मांग है कि जो गोपनीय रिपोर्ट है, गोपनीय दस्तावेज है प्रकाश सिंह रिपोर्ट का, उसका भी खुलासा किया जाए। तो इस खबर पर आज नजर रहेगी। से ही वैट बढ़ा है उसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज चंडीगढ़ में रोष रैली निकालेंगे। कि उनका कहना है कि पहले ही महंगाई थी, अब और महंगाई इससे वैट बढ़ाने से बढ़ जाएगी। अगली खबर की बात करें तो चंडीगढ़ में ही कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ आज लोगों की पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी शिकायतों का निवारण करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर की बात करें तो रोहतक में आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रहेंगे। पीजीआई रोहतक का आज सालाना स्थापना दिवस है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वहां पर शामिल होने जाएंगे और उम्मीद है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ बड़ी योजनाओं की भी घोषणा कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए, बात हुई पंजाब और हरियाणा की वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर नजर रहेगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर हमारे संवाददाता विशाल द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे हिमाचल की वो अहम खबरें। रीना, अगर हिमाचल की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी खबर जो राष्ट्रपति का हिमाचल का 5 दिवसीय दौरा रहेगा वही आज प्रमुख खबर है। तकरीबन 1:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मशोबरा पहुंचेंगे और बाय एयर वो वहां आएंगे और वहीं पे लैंड करेंगे और कल उनका शिमला का दौरा रहेगा। मतलब आज वो तकरीबन 1:30 बजे मशोबरा पहुंचेंगे और उसके बाद आज से 1:30 बजे के बाद उनका ये 5 दिवसीय दौरा है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें कई औपचारिक बैठकें भी रहेंगी। आईजीएमसी के गोल्डन जुबली समारोह में भी वो अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा
गवर्नर भी उनकी ऑनर के लिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखेंगे। इसके अलावा और भी कई एंगेजमेंट्स हैं जिसमें जो प्रेसिडेंट इन 5 दिनों के बीच में अटेंड करेंगे। दूसरी बड़ी खबर अगर हिमाचल की बात कर ली जाए तो राजनीति से ही जुड़ी हुई है। प्रेम कुमार धूमल जो नेता विपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जहां अब एक तरह से बिगुल बजा रहे हैं 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए, जहां एक तरफ कांग्रेस उनकी विरोधी पार्टी है जिसके खिलाफ उन्होंने प्रचार करना है और जिसको कंटेस्ट करना है, पर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर से भी जो सुर आ रहे हैं वो ये दिखला रहे हैं कि प्रेम कुमार धूमल को न केवल कांग्रेस बल्कि अपनी भाजपा के बीच में भी कहीं ना कहीं विद्रोह या कहीं ना कहीं कंटेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। कि यही चीज देखी गई थी जैसे सुंदरनगर और नच्छम में जब प्रेम कुमार धूमल ने एक जनसभा को, एक पब्लिक मीटिंग को जब संबोधित किया तो कुछ आला नेता जैसे मंडी के जो एमपी हैं और जो दूसरे विधायक दल हैं जो प्रेम कुमार धूमल की सरकार में मंत्री भी रहे हैं पर कहीं ना कहीं विरोधी खेमे के जाने जाते हैं, वो उस पब्लिक मीटिंग से नदारद दिखे थे। तीसरी बड़ी खबर की बात कर ली जाए तो हिमाचल का जो बद्दी का एरिया है वो एशिया का सबसे बड़ा एक हब माना जाता है फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों की कंपनियों के उत्पादन की अगर बात कर ली जाए तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने तकरीबन 40,000 सैंपल्स अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वहां से कलेक्ट किए और इसमें से 27,000 सैंपल केवल बद्दी से ही कलेक्ट हुए थे। तो जो ड्रग्स एसोसिएशन है, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह और उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिलकर मुलाकात की और उन्होंने इस पे अपनी हैरानी और एक चिंता जताई कि एक ही एरिया से 27,000 सैंपल कलेक्ट करना कहीं हिमाचल के लिए ठीक है, कहीं इसमें कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है, वो एक अटकलें जरूर लगाई गई थी। और मुकेश अग्निहोत्री और ठाकुर कौल सिंह ने ये जरूर कहा है कि वो इस मसले को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के संदर्भ में लाएंगे और उनसे इस बात में चर्चा की जाएगी। ध्यान योग्य है रीना इसमें कि बद्दी बेशक एशिया का सबसे बड़ा एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हब है पर अभी तक उसके पास अपना ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है। मतलब ये जो ड्रग मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं ये एक प्राइवेट निजी लैब से अपने सैंपल्स को अप्रूव करती हैं और उस अप्रूवल नोट को ओके मानते हुए उनको रिलीज कर दिया जाता है। और हिस्ट्री ये भी बताती है कि कई बार ऐसे भी सैंपल्स मिले हैं जब दवाइयां सप्लाई हो गई हों तो जहां जो कंज्यूमर एंड है वहां पे जाके वो फेल हुए हैं। तो ये 27,000 सैंपलों का जो एक लिया गया था, इस पे सरकार का अपना रुख है, ड्रग एसोसिएशन का अपना रुख है, पर कहीं ना कहीं ये भी जतला रहा है कि सरकार ने अभी तक जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की लिए जो सीरियसनेस नहीं दिखाई है उस पे केंद्र सरकार कुछ ना कुछ एक्शन कर रही है। तो रीना ये तमाम बड़ी खबरें हिमाचल से जिस पर आज हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी।